जहां भगवान शिव का लिंग गिरा और शुरू हुई शिवलिंग की पूजा। मित्रों, हिंदू धर्म में शिवलिंग से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित है जो हमें आज भी हैरान कर देती है। उन्हीं में से एक पौराणिक कथा में बताया गया है कि जब भगवान शिव लिंग कटकर पृथ्वी पर गिरा था, तब से ही लिंग और योनि की पूजा शुरू हुई थी और भगवान शिव को लिंग के रूप में पूजने पर ही वह सभी भक्तों की मनोकामना को पूरा करते हैं। आइए इस विषय में हम विस्तार से जानते हैं। इस वीडियो में मित्रों, शिव पुराण में और लिंग पुराण में भगवान शिव के लिंग के रूप में पूजा के विषय में कई उल्लेख मिलते हैं। इन पुराणों में यह भी बताया गया है कि एक श्राप के कारण भगवान शिव का लिंग कटकर धरती पर गिर गया था। तब से भगवान शिव को लिंग के रूप में पूजा जाता है। शिव का लिंग जहाँ पर कटकर गिरा था वह स्थान जागेश्वर धाम कहलाता है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि भगवान शिव जागेश्वर के निकट दंडेश्वर में तपस्या कर रहे थे। इसी बीच सप्तऋषियों की पत्नियां वहां पर पहुंची और वो शिव के दिगंबर रूप को देखकर मोहित हो गई। सप्तऋषि भी अपनी पत्नियों को ढूंढते हुए वहां पर पहुंचे तो उन्होंने शिव को इस हालत में देखकर बिना पहचाने ही श्राप दे दिया। इससे ब्रह्मांड में उथल पुथल मच गई और देवताओं ने किसी तरह शिव को मनाया और जागेश्वर में लिंग की स्थापना की। मान्यता है कि तभी से शिवलिंग की पूजा शुरू हुई। इस पौराणिक कथा का विस्तार इस प्रकार भी बताया गया है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में माता सती के आत्मदाह से दुखी होकर भगवान शिव ने यज्ञ की भस्म लपेटकर दारुक वन के घनों जंगलों में तप किया। इसलिए यह जगह शिव तपस्थली के रूप में भी जानी जाती है। इन्हीं जंगलों में सप्तऋषि अपनी पत्नियों सहित कुटिया बनाकर तप करते थे। एक बार भगवान शिव दिगंबर अवस्था में ध्यान में लीन थे। उस दौरान एक दिन सप्तऋषि की पत्नी जंगल में कंद मूल लकड़ियां आदि के लिए गई थी। उनकी नजर दिगंबर शिव पर पड़ी और भगवान शिव के सुगंधित शरीर को देखकर ऋषियों की पत्नियां शंकर भगवान पर मोहित हो गई। तपस्या में लीन शिव ने उन पर ध्यान नहीं दिया। फिर ऋषियों की पत्नियां काम स्वरूप में अंधी होकर मूर्छित होकर वहीं गिर गई। जब वे पूरी रात कुटिया में वापस नहीं आई तो सुबह ऋषिगण उन्हें ढूंढने निकले। तब सप्तऋषि ने देखा कि शिव समाधि में लीन है और उनकी पत्नियां मूर्छित पड़ी है, तो उन्हें लगा कि भगवान शिव ने उनकी पत्नियों के साथ व्याभिचार किया है। इस आशंका में वे भगवान शिव को शाप दे बैठे और बोले, तुमने हमारी पत्नियों से व्याभिचार किया है, अंत में तुम्हारा लिंग तुरंत तुम्हारे शरीर से अलग होकर गिर जाए। भगवान शिव ने नेत्र खोलते हुए बोले, आप लोगों ने मुझे संदेहजनक परिस्थिति में देखकर अज्ञानता के कारण ऐसा किया है, इसलिए मैं इस शाप का विरोध नहीं करूंगा। मेरा लिंग गिरकर यहाँ स्थापित हो जाएगा। तुम सप्तऋषि भी अनंत काल तक तारों से लटके रहोगे। लिंग का शिव से अलग होते ही संसार में कोहराम मचने लगा। ब्रह्मदेव ने संसार को इसके प्रकोप से बचाने के लिए ऋषियों को मां पार्वती की उपासना करने के लिए कहा। ब्रह्मदेव जानते थे कि शिव के तेज को पार्वती ही धारण कर सकती है। ऋषियों ने मां पार्वती की उपासना की। पार्वती ने योनि रूप में प्रकट होकर शिव के लिंग को धारण किया। इस प्रकार शिवलिंग की स्थापना हो गई। पौराणिक मान्यता के अनुसार सबसे पहले शिवलिंग का पूजन जागेश्वर धाम से प्रारंभ हुआ। मानसरोवर की यात्रा पर निकलने वाले यात्री इस धाम से पूजा अर्चना करके ही आगे बढ़ते हैं। यह एक